नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। कब कौन किसके साथ चला जाए और किससे दूर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यूपी की सियासत में चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं और भावनाओं से परे सिर्फ पार्टी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने तक का भी गुरीजते हैं। यूपी की राजनीति उसी की बस की बात है जो वक्त रहते उसकी वैल्यू समझ ले। आज हम क्यों इस तरीके की बातें जो है वो कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के साथी एक एक करके उनका साथ छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी लगातार अखिलेश यादव के साथ मजबूती से बनी हुई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आरएलडी भी समाजवादी पार्टी से अलग रास्ता इख्तियार करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जयंत चौधरी की पार्टी भी इसे लेकर सुगबुगाहट भी होने लगी है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के छोटे दलों का सम्मान नहीं कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर आरएलडी को धमकाने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैसलों में गठबंधन दल की राय न लेने को लेकर भी अखिलेश यादव से आरएलडी बेहद नाराज है। बताया जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह के पदचिन्हों पर चलने वाली ये पार्टी नए सियासी विकल्पों की जो तलाश है उसमें जुटी हुई है और उसके लिए कांग्रेस का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने लगातार दावा किया है कि उन दोनों का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत से उत्तर प्रदेश में है। यूपी के बागपत पहुंचे जयंत ने भी समरसता अभियान के दौरान जब वो गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे थे, अपनी पार्टी की नीतियों को वो बता रहे थे, उस दौरान उन्होंने भी खुलासा किया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और लेकिन बता दें हमको कि खबरें जो चल रही हैं वो खबरें कुछ और ही कह रही हैं। साल 2019 से दोनों पार्टी साथ चुनाव लड़ रही हैं। इस बीच जो है वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी से भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनाव में पराजय के बाद जो है वो हाथी ने अलग रास्ता ले लिया। बीते यूपी विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने राज्य के छोटे दलों को एक छत के नीचे लाने की भरसक कोशिश की और ओम प्रकाश राजभर के सुभाषपा और महादल के साथ गठबंधन किया। दोनों ही दल समाजवादी पार्टी के साथ छोड़कर जो है वो जा चुके हैं। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सपा की आरएलडी के साथ भी तनातनी चल रही है और जयंत चौधरी की पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग किसी अन्य विकल्प पर विचार कर रही है। दोनों पार्टियों के बीच दरारें पहली बार निकाय चुनाव के दौरान दिखाई दी थी। दोनों ही पार्टियां जो है वो ये दावा कर रही थी कि गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी निकाय की कई सीटों पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो उम्मीदवार उतार दिए। आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी अब समाजवादी पार्टी से इतर एक नया विकल्प जो है वो तलाश रही है, क्योंकि इस बड़ी पार्टी की अपने से छोटी पार्टियों की जो भावनाएं हैं वो उन पर आरोप है कि अखिलेश यादव को समझते नहीं है, ख्याल नहीं रखते। उन्होंने अपने कनिष्ठ सहयोगियों का सम्मान नहीं किया, इसलिए आरएलडी के जो नेता हैं वो नाराज हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें हमको कि पार्टी नेताओं का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं और अपने विकल्प तलाश रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आरएलडी कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी को एक साथ एक मंच पर चुनाव लड़ते हुए साफ तौर से देखा जा सकता है। हालिया उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में टिकट वितरण के दौरान जो है वो दोनों पार्टियों में दरार के पहले संकेत दिखाई जरूर दिए थे। विवाद का केंद्र भी मेरठ की मेयर सीट थी, जिस पर रालोद की कड़ी नजर थी। इस सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करते समय अखिलेश यादव ने रालोद से सलाह नहीं ली और सीमा प्रधान को पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। सीमा समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है और बताया जाता है कि आरएलडी यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और घटना जिसने दिखाया कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, ये निकाय चुनाव के दौरान सपा का 2 मई का चुनावी कार्यक्रम था, जिसमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी सपा मुखिया अखिलेश के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उस समय जो है वो आरएलडी ने सफाई दी थी कि अखिलेश यादव के साथ आरएलडी के अन्य नेता मौजूद थे। जयंत भी 2 मई को अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा जयंत कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के शपथ समारोह में पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उससे दूरी बनाई थी। सवाल है कि सपा से अलग होकर आरएलडी किसके साथ जा सकती है? इसका जवाब पार्टी के ही तमाम जो नेता हैं वो देते हुए आजकल नजर आ रहे हैं। आरएलडी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि जयंत चौधरी की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है। कई मौकों पर मीटिंग में सचिन पायलट भी शामिल रहे हैं। वहीं आरएलडी और कांग्रेस के बीच अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सीट बंटवारा भी हुआ है।
भरतपुर से पार्टी का एक विधायक भी मौजूद है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बने सिद्धरामैया की शपथ ग्रहण समारोह में जयंत चौधरी का पहुंचना बहुत कुछ सियासी संकेत दे रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने व्यस्तता का हवाला देकर समारोह से दूरी बना ली थी। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच दरारों को सपा ने एक सिरे से खारिज किया है। जयंत चौधरी ने भी जब वो बागपत पहुंचे थे, उन्होंने भी एक सिरे से खारिज किया है। लेकिन हकीकत जो है और जो पार्टी के जो शीर्ष नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर कुछ और ही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी कहा है कि दोनों दलों का गठबंधन जो है वो पक्का गठबंधन है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हमें खुशी है कि जयंत चौधरी कर्नाटक गए थे, ये एक अच्छी खबर है और ये एक अच्छी चाल है। अखिलेश जी भी जाते, लेकिन पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण जो है वो नहीं जा सके। तो देखिए किस तरीके से सफाई पेश करते हुए दोनों दलों के जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। वो तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें जो है वो निकलकर 24 से पहले सामने आती हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।